हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में जो आपके बैचलर्स और मास्टर्स के सिलेबस को भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनर किलिंग के बारे में और विक्टिम्स ऑफ एनआरआई मैरिजेस। इन दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑनर किलिंग के बारे में। देखिए, ऑनर किलिंग का मतलब होता है अपनी फैमिली या सोसाइटी की रिस्पेक्ट रेपुटेशन के नाम पर किसी इंडिविजुअल, अक्सर अपने ही रिश्तेदार या अपने ही अपनों को मार देना। ये ज़्यादातर तब होता है जब फैमिली के किसी मेंबर ने ऐसे कोई कदम उठाए हों जो उसके परिवार के लोगों को अपमानित लगे या ऐसा लगे कि उनकी बेइज्जती हुई है। इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन केसेस में होता है जब कोई लड़का या लड़की अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ शादी कर लेते हैं या फिर ऐसे रिश्ते में बनते हैं जिसे सोसाइटी या फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिजेस। ज़्यादातर ऑनर किलिंग्स उन परिवारों में होती है जहाँ पुरानी सोच और परंपराओं को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग जहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो ये चीज़ें ऑनर किलिंग्स वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। इस प्रोसेस के पीछे की सोच ये होती है कि अगर किसी ने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ कदम उठाया तो उसने परिवार की इज्जत को दाग लगा दिया और इसे मिटाने का एक ही तरीका है, उसे मार देना। ये एक इलीगल और क्रूअल काम होता है। ऑनर किलिंग्स के खिलाफ कई देशों में बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कई जगह इस प्रोसेस को सपोर्ट करा जाता है, बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है। इस प्रॉब्लम का जो मेन रूट कॉज होता है वो क्या है? सबसे बड़ी है कि भेदभाव होना, एक दूसरे के प्रति जब भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सोसाइटी से ही निकल कर आता है। जब तक लोगों की सोच और जो पर्सपेक्टिव में बदलाव नहीं आता तब तक ये प्रॉब्लम का सलूशन कभी भी नहीं निकल सकता, फिर चाहे कैसे भी कानून क्यों ना बना लिया जाए। अब हम बात करेंगे विक्टिम्स ऑफ एनआरआई मैरिजेस के बारे में। देखिए, एनआरआई मैरिजेस में विक्टिम्स वो लोग होते हैं, खास तौर पर लड़कियां, जो एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर विदेश में रहने वाले इंडियन सिटीजन से शादी करती हैं, लेकिन उन्हें धोखा मिलता है। इस तरीके के केसेस में शादी के बाद लड़की या तो अपने हस्बैंड के साथ फ़ॉरेन जाती है या फिर विदेश जाने का वेट ही करती रह जाती है, लेकिन अक्सर ये शादियाँ धोखेबाजी पर ही बेस्ड होती हैं। कई बार हस्बैंड जो होता है वो फ़ॉरेन में जाने के बाद अपनी वाइफ को छोड़ देता है या फिर उसे वहाँ ले जाने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। कुछ केसेस में हस्बैंड और उसकी फैमिली लड़की के घर से डाउरी के नाम पर पैसे या सामान मांगते हैं और जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो लड़की को छोड़ दिया जाता है या उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। नाउ इस तरीके की शादियों के बाद लड़कियाँ कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करती है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में ही छोड़ देना। देखिए, लड़कियों को विदेश ले जाने के बाद वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता है बिना किसी सहारे के। इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्रेशन ना किया जाना। देखिए, कई बार हस्बैंड शादी के लिए कानूनी कार्यवाही कुछ भी नहीं करता है, जिससे वाइफ के पास कोई भी कानूनी राइट नहीं होता है, कोई भी अधिकार नहीं होते। इसके बाद आता है डिवोर्स। देखिए, कभी कभी बिना बताए वाइफ को तलाक दे दिया जाता है, जिससे वो अपनी असली पहचान या राइट खो देती है। फाइनेंशियल और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, ये सबसे ज़्यादा। देखिए, दहेज के नाम पर पैसों की मांग या फिर वाइफ को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करना। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है इंडियन सिटीजनशिप पाने में प्रॉब्लम। देखिए, अगर लड़की का पासपोर्ट या वीज़ा प्रॉब्लम का शिकार हो जाए, अगर प्रॉब्लम हो रही है पासपोर्ट या वीज़ा में, तो उसके लिए अपने देश वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के केसेस में लड़कियां अपने अधिकारों के लिए कानूनी मदद ले सकती हैं, लेकिन अक्सर इन्हें सामाजिक दबाव या लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और पैसों की कमी के कारण आसानी से इंसाफ नहीं मिलता। इस समस्या का अगर समाधान चाहिए, कोई सलूशन तभी हो सकता है जब लोग शादी करते समय थोड़ी सोच विचार करें, थोड़ा सोचे समझे और देखें अच्छे से, और ये समझने की कोशिश करें कि एनआरआई मैरिजेस के साथ क्या क्या खतरे हो सकते हैं।